वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हलकों में ये गूंज है कि उन्होंने सुपारी ले रखी है और वो एक पॉलिटिकल सुपारी किलर बन गए हैं। मौके बेमौके वो उसको यूज़ करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो 2 बार और इसी तरीके के बयान दे चुके हैं। और ये बयान उस समय दे रहे हैं ये जब अब से मात्र 2 पखवाड़े बाद श्री राम के मंदिर की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसके 2 हफ्ते बाद चुनावी माहौल बन गया है पूरा। तो आप मौसम देखिए, किस मौसम में क्या बोलना है ये शार्प शूटर को ही मालूम होता है कि निशाना कहाँ लगाना है। और मौर्य जी इस मामले में बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इससे किनारा करने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि हमारा बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद है वो इसको मानने से इनकार कर रही है। लेकिन रिपीट ऑफेंडर लगातार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब ये गूंज जो सुनाई दे रही है इसको समाजवादी पार्टी क्यों नहीं नोटिस ले रही है? उन्होंने सुपारी ले रखी है, राजनीतिक सुपारी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक सवाल ये उठता है क्या समाजवादी पार्टी ने एक मौन स्वीकृति दे रखी है कि आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही 2-4 बार हल्ला होगा और उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इसको अब आप कॉन्टेक्स्ट में डालिए और बड़ी पिक्चर के तौर पे देखिए कि चुनाव से ठीक पहले INDIA गठबंधन के जो सदस्य लोग हैं वो एक एक करके लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ये व्यवहारिकता जानते हुए कि चुनाव सर पे खड़े हैं, लोकसभा के चुनाव, और उनका नफ़ा नुकसान हो सकता है। अब हो सकता है उनका ये तयशुदा हो कि नहीं, इससे नफ़ा ही होगा। आपको याद होगा कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले DMK के बाप बेटे ने मिलके सनातन को गरिया दिया था, डेंगू बता दिया था कि इसको इरेडिकेट करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही थी उसके कुछ समय बाद पहली बार बिहार के मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने भी ऐसी ही बात कही थी रामचरितमानस को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखिए कि जब एक राजनीतिक तौर पे आप कोई बयान देते हैं तो उसके आगे पीछे सोच लेना चाहिए कि इसका क्या असर होगा, और उस असर को या तो आप ओन कर लीजिए या आप उसको डिसओन करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करते दिखिए। समाजवादी पार्टी वैसा भी नहीं कर रही है, और जो INDIA गठबंधन के इनके जो बड़े सदस्य हैं वो भी इस पे मौन हो जाते हैं,
किनारा कर लेते हैं कि ये उनका पर्सनल बयान है। ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है चुनाव के पहले ठीक सेल्फ गोल करने की। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि जब सब कुछ एकदम उस मुहाने पर आ चुका है जहाँ पे आपको इस तरीके की चर्चाओं से बचना चाहिए, या फिर आपके अंदर इस तरीके का है तो खुल के आइए और ओन करिए उसको। अब बहुत सारे लोगों को राम मंदिर का न्योता मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं मिलेगा तो जाएंगे। जैसे डिम्पल जी ने कहा कि अगर हमको मिलता है तो हम जाएंगे। सीताराम येचुरी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। और खुद का नाम भी सीताराम है, उसी को बदल लो कि नहीं जाना चाहते हो तो ये जो इस समय कॉन्टेक्स्ट बन रहा है ना, इसको समझना ज़रूरी है। जब मैं इस चर्चा को सोच रहा था कि इस पर बातचीत की जाए तो हमारे न्यूज़ रूम में भी इसमें कई हमारे सहयोगियों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के इस पर चर्चा क्यों की जानी चाहिए। तो बहुत ही एक प्रदेश भर के सीमित नेता हैं, उनकी बात तार्किक तौर पे सही है, लेकिन इसको अगर आप बिग कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि मारन, स्टालिन मारन, रामचंद्र सिंह, ये सब उसी कैटेगरी के लोग हैं जो लगातार हमले कर रहे हैं। ये राजनीतिक, मैं वो शब्द कैसे कहूँ, वो क्या है वो आप लोग देखिएगा भी, इस चर्चा के दौरान निकल के आएगा। इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। सुनील यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और उसके साथ ही सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और सज्जन कुमार सिंह जी, हमारे मित्र और राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील यादव जी, मौर्य जी ने ठीक कहा जी, बिल्कुल ठीक नहीं कहा, और इससे न तो मैं इत्तेफाक रखता हूं, ना हमारी पार्टी इत्तेफाक रखती है, ना हमारे नेता। देखिए, मैं बिल्कुल आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। धर्म, भगवान, मंदिर, आस्था, ये हमारा निजी विषय है। हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी अपने धर्म को मानते हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी धर्म हैं, या जो धर्म को फॉलो करता है, जिसका फॉलोअर है, वो अपने अपने धर्म में खूबी देखता है और उसी धर्म के बताए रास्ते पर चल करके स्वस्थ भी रहता है, समाज में भी बेहतर काम करता है, दूसरों के लिए भी काम करता है, और देश को और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। तो अगर हम ये कहें हमें अगर किसी से तकलीफ है, हम व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म पर सवाल खड़ा करना, किसी जाति पर सवाल खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है। हम इससे सहमत नहीं हैं। अखिलेश जी की मौन स्वीकृति है? नहीं, बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौन स्वीकृति नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, मुझे जो जानकारी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कई बार ये संदेश कहलवाया है कि आप अपने पर्सनल विचार पार्टी के प्लेटफॉर्म से, या वो पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो स्वाभाविक है उनका बयान इसलिए चर्चा में आता है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अगर वो पार्टी में नहीं होते, इंडिविजुअल कहीं समाज सेवा कर रहे होते, तो उनके बयान पर ना डिस्कशन हो रहा होता, ना लोग गंभीरता से ले रहे होते। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट को लेकर के, महंगाई के खिलाफ, रोजगार के इंतजाम कैसे हो, देश की सीमाएं कैसे और सुरक्षित हो, इस पर हम लोग काम करना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म की लड़ाई में फंस के राजनीति को दिशा गलत नहीं देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आपको राजनीतिक नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं कि राजनीति पर आस्था एक अलग विषय है, धर्म पर आस्था एक अलग विषय है। तो स्वाभाविक है कि अगर किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ आप लगातार बात करेंगे तो उसका नुकसान होगा, और यह बात पार्टी महसूस कर रही, नेता महसूस कर रहे हैं, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संदेश दिलवाया है कि आप इस तरीके के बयान मत दिया करिए। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ऊंचाहार विधानसभा से, ब्राह्मण चेहरा भी आपकी पार्टी के हैं, और मेरे ख्याल में शायद
उप मुख्य सचेतक टाइप का कोई पद भी उनके पास है। उन्होंने कहा है, ये जो मैंने सुपारी वाली बात कही थी, ये मेरे बयान नहीं थे, ये मनोज पांडे ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले रखी है, वो बीजेपी के एजेंट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के बड़े नेता वो भी हैं। आप कह रहे हैं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। पिछली बार जनवरी फरवरी में पहली बार उन्होंने वो बयान दिया था, उसके बाद से ये तीसरा बयान है विद इन ईयर, साल नहीं पलटा अभी, और 22 तारीख सामने खड़ी है। इतनी समझ तो उनके पास होगी कि उनकी स्वयं की पुत्री डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बदायूं से धर्मेंद्र सिंह को हटा के सांसद बनी है, पूजा पाठ की फ़ोटो डालती रहती हैं, थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दें। लेकिन उनको ज्ञान नहीं दे रही, वो ज्ञान दे रही अखिलेश जी को, और अखिलेश जी केवल उनको समझा रहे हैं कि ऐसा मत बोलो, अपना नुकसान करके। इतने महान अखिलेश जी कैसे हैं कि अपना नुकसान कर रहे हो, खाली समझा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूं। आपने कहा कि जनवरी में बयान दिया था और साल खत्म होने वाला है, तीसरा आ गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरा साल नहीं खत्म होगा, इस तरीके के बयान आने बंद हो जाएंगे। वो कम से कम हमारी पार्टी के किसी नेता के बयान नहीं आएंगे, ये मुझे भरोसा है और उम्मीद है। सुनील यार, 26 आप मतलब सचमुच आप जोक के मूड में। आज 26 तारीख है, 5 दिन बाकी साल खत्म होने को, आप मुझे भरोसा दिला रहे हो कि अब इस साल नहीं आएगा, अभी जनवरी में दिया जाएगा नए साल में, यही कह रहे हो ना? 5 दिन बाकी महाराज, आप करो अब ये बयान। नहीं भाई साहब, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इस तरीके के बयान कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? आस्था को ठेस पहुंचाते आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? पार्टी का नुकसान हो रहा हो तो मुझे लगता है पार्टी का नुकसान है। अगर कहा कि इसके बाद नहीं आएंगे, सुनील जी, मैंने कहा, ये गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? आप उनके मुंह में ताला लगाएंगे क्या? 2 बार तो मना कर चुके अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात वो सुनने ने, तीसरा बयान ठोक दिया। मैं आपके कार्यक्रम में अगर कह रहा हूं, पिछली बार भी कहा था आपने जी, तब पिछली बार भी कहा था, तो माने क्या वो? नहीं, ठीक बात है, मुझे लगता है वो मान जाएंगे। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। वो भी चाहते हैं समाजवादी पार्टी का वो समाजवादी पार्टी ताकत में आए, समाजवादी पार्टी मजबूत हो, समाजवादी पार्टी कमजोर हो, ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था के खिलाफ बोलते बोलते धर्म, जाति, अगर आप इस पर बोलने लगेंगे तो स्वाभाविक है नुकसान होगा। और अगर आप अपने आप को समाजवादी कहते हैं तो जहां से जातिवाद खत्म होता है वहीं समाजवाद शुरू होता है। आप जातिवादी और समाजवादी एक साथ नहीं हो सकते हैं।